हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है 26 अप्रैल को, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत ही दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर है यूएसए, जिसके द्वारा 39% खर्चा किया गया है। सेकंड स्थान पर है चाइना और थर्ड स्थान पर है रूस और फोर्थ स्थान पर है भारत। तो भारत के द्वारा ही 81.4 अरब डॉलर का खर्चा किया गया है सैन्य खर्च पर ही। 2021 से 2022 के अंदर जो सैन्य खर्च है उसमें वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? तो 6% की वृद्धि हुई है। ये सिप्री रिपोर्ट कहाँ से जारी करती है? तो स्कॉट होम से ही, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है 2022 के अंदर इस सैन्य खर्च के अंदर सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप के अंदर वृद्धि हुई है? तो यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का कारण क्या है? तो रूस और यूक्रेन युद्ध। आगे है 2022 के अंदर ही विश्व में सैन्य खर्च कितना हुआ है? तो 2.24 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है पूरे विश्व के अंदर। तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यूएसए ही है। भारत का सर्वाधिक व्यापारिक घाटा किस देश के साथ में है? तो चाइना के साथ में है। चाइना से आयात तो ज़्यादा किया जाता है और निर्यात सबसे कम किया जाता है। भारत किस जिले में सर्वाधिक निर्यात होता है? तो जामनगर गुजरात के अंदर ही पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात होता है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला है। और भारत में किस राज्य का स्थान पहला है? तो राजस्थान का स्थान पहला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पहली बार क्रिप्टो विनिमय MiCA कानून लाने वाला कौन, किसके द्वारा ये कानून लाया गया है? तो ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही ये कानून लाया गया है। तो माई का क्या है ये? तो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। ये क्रिप्टो जो करेंसी मार्केट है इसको रेगुलेट करने के लिए ही यह कानून लाया गया है। तो जो पूरे विश्व का 22% जो क्रिप्टो है वो यूरोप के अंदर है। तो यूरोप के द्वारा ही इस क्रिप्टो मार्केट को ही रेगुलेट करने के लिए इस कानून को लाया गया है। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर टोटल 27 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और यूरो को ही मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो ये है क्रोएशिया। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। माइक प्रोजेक्ट तो ये हाथी संरक्षण के लिए ही शुरू किया गया था। ChatGPT किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड है, वो नाटो का 31वां देश बना है। तो इसको भी याद रख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 के अंदर ही विश्व मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, अर्थात मलेरिया मुक्त भारत, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। और किसकी कमी हो जाती है तब मलेरिया हो जाता है? तो RBC की कमी हो जाने के कारण ही। इसकी दवा कौन सी है? तो कुनेन है। और मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा इसकी खोज की गई है। मलेरिया की पहली वैक्सीन, तो इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। तो मॉस्क्यूरी से ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी है एक जीवाणुजनित रोग है और भारत के द्वारा ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। इस बार की थीम क्या है? तो यस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तारिक फतेह का संबंध किससे है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। इनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ है और इनके द्वारा ही जो कनाडा की नागरिकता ले ली गई थी और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। इन जो तारिक फतेह हैं, इन खुद ने ही ये उपाधि दी थी, माइंड नाइट चाइल्ड की ये उपाधि खुद के द्वारा ही दी गई है। इनका फेमस पुस्तक भी है चेसिंग द मिराज, इसकी पुस्तक है जिसके अंदर ही जो आधुनिक इस्लाम है इसकी आलोचना की गई है। इनके द्वारा जो समलैंगिक अधिकार है, अधिकारों के भी सबसे बड़े वकील भी रहे हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पेले, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कि निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी, इनको प्रित्जर अवार्ड भी दिया गया है और हाल ही के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नीलमणि फूफड़, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। दिलीप महानोबिस को, ये ORS घोल के खोज करता है और इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो इसका भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो तो एक कोच्चि केरल के अंदर ही चलाई गई है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और यह वाटर मेट्रो है, ये केरल और जर्मनी के सहयोग से ही बनाई गई है। यह एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है जो कि बैटरी से संचालित है। तो ये मतलब पहली वाटर मेट्रो तो नहीं है, एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है जो कि बैटरी से संचालित है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। रैपिडेक्स, ये दिल्ली NCR में चलाई गई है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है जो कि हुगली नदी पर चलाई गई है। INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कोच्चि से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई कितनी है? तो 1386 किलोमीटर है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव, ये केरल में ही चलाई गई है और इसका नाम है सूर्यांशु, तो इसका भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा ही विकसित स्वदेशी UAE कौन सा है जिसे कि भारतीय सेना के द्वारा खरीदा जा रहा है? तो इसका नाम है नागास्त्र फर्स्ट। और कितने खरीदे जा रहे हैं? ये ड्रोन ही होते हैं जो कि 450 हैं, वो भारत की सेना के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। ये सोलर इंडस्ट्रीज कहाँ की है? तो नागपुर की है। अब ललन टॉप देखते हैं। धवन सेकंड, ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जो कि स्काई रूट कंपनी के द्वारा ही बनाई गई है। विक्रम S, ये पहला निजी रॉकेट है। INS अर्नाला, ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसको कि चेन्नई के अंदर ही लॉन्च किया गया है। भारत के द्वारा ही किस देश से ब्रह्मोस मिसाइल है, मतलब भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल है वो दी है? तो फिलीपींस को दी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसको भी याद रख लेना। मैं आज फटाफट रिवीजन क्यों करवा रही हूँ? तो मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है क्लास के अंदर, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और मतलब रिवीजन तो करना है आपको, सर की क्लास तो देखनी है, तो इस वजह से मैं थोड़ी फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखती हूँ। 100 जिलों के अंदर ही 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय तथा आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किए जा रहे हैं। स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित एंड स्वस्थ भोजन तथा सही खाने की आदत ही इसका उद्देश्य है। और इसकी टोटल लागत कितनी आएगी? तो 1 करोड़ रुपए प्रति फूड स्ट्रीट है, ये लागत आएगी। ललन टॉप क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। अमृत मिशन, ये भी आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। और अमृत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये जीर्णोद्धार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो इसको भी याद रख लेना, इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संजना सिंह कौन है? तो संजना सिंह एक 3rd जेंडर कार्यकर्ता है जिसको कि मध्य प्रदेश के अंदर ही इलेक्शन आइकन है वो नियुक्त किया गया है। और ये जो संजना सिंह है ये स्वच्छ भारत अभियान की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इस संजना सिंह को ये इलेक्शन आइकन नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? तो मतदान के अंदर जो 3rd जेंडर है इनका प्रतिशत बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? तो 6 हैं। और नवीनतम कौन सा है? तो ये है आम आदमी पार्टी। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो नीली बेदापुरी को दिया गया है। और इन जो नीली बेदापुरी है ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि भारतीय अमेरिकी है उसकी अध्यक्ष हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिकी आप्रवासन परिषद के द्वारा ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। एबल पुरस्कार ये लुइस के फेरेली को दिया गया है। प्रिजर पुरस्कार ये चीपर फील्ड को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरुण सिन्हा को बनाया गया है। ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना 2004 में की गई है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन ही आता है। इसका कार्य क्या है? तो तकनीकी खुफिया को सूचना प्रदान करना है इसका प्रमुख कार्य है। जो तकनीकी खुफिया सूचना होता है उनको प्रदान करना है इसका प्रमुख कार्य होता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो ये है अजीत डोभाल। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ही 24 अप्रैल 2023 को ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर ही गेट का अनावरण किया है। तो इसको भी याद रखना, कहाँ पे किया है? सिडनी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर और जो ब्रायन लारा है इनके गेट का अनावरण किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण 2022 की जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। अग्निपथ योजना, तो इसके अंतर्गत ही 4 साल तक सेना में नौकरी से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। चिरंजीवी योजना, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसके अंतर्गत ही जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है वो वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पीएम श्री स्कूल योजना, तो इसको 5 सितंबर 2022 से ही शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत ही 14,500 जो स्कूल हैं इनके आधारभूत संरचना के अंदर ही विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत ही 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विनय समरस योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अम्मा एंड बहिनी योजना, तो ये भी सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही और काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मेडिसेप योजना ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम वाणी योजना, तो जो वाईफाई हॉटस्पॉट है इनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए ही पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस्माइल योजना, तो जो ट्रांसजेंडर तथा भिखारी है इनके सामाजिक उत्थान के लिए ही सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम डिवाइन योजना, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। रैंप योजना, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो एमएसएमई मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नमस्ते योजना, तो इस सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही नमस्ते योजना शुरू की गई है। पंचामृत योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो गन्ना उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है।